हम पंडित सुंदरलाल मेमोरियल प्रास्नातक महाविद्यालय के प्रांगण में खड़े हैं। यहाँ पर आप देखिए पंडित सुंदरलाल प्रास्नातक महाविद्यालय के प्राचार्य जी के नेतृत्व में अन्ना के समर्थन में अनशन 24 घंटे का रखा गया है। वंदे वंदे वंदे। अन्ना नहीं ये आंधी है, अन्ना नहीं ये आंधी है। अच्छा, अन्ना नहीं ये गांधी है, अन्ना नहीं ये गांधी है। मित्रों, इतिहास में ऐसे कभी कभी क्षण आते हैं जब हमें सब कुछ अपना त्याग करके हम जहां भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी दायित्व है, हमें समाज और राष्ट्र के लिए आगे आना पड़ता है। मैं देख रहा था कि 3-4 दिन से हमारे सभी बंधु छटपटा रहे थे कि कहीं ऐसा न हो कि इतिहास कभी हमें इस बात के लिए माफी न करे कि जब उसे जरूरत थी देश को, तो हम देश की आवाज से अपनी आवाज नहीं मिला सके। मुझे याद आ रहा है कि नहीं पाप का भागी केवल व्याप, जो तटस्थ है भक्त लिखेगा उसका भी अपराध। तो मित्रों, कई दिन से छटपटाहट थी और हमारे युवा साथी अमित सचान और कुछ और युवा साथियों ने मिलकर के पहल की, और पहल करने के बाद आज हम सब लोग जो बैठे हुए हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि यदि कोई वीर, यदि कोई अन्ना, यदि कोई और भी साहसी सपूत देश और समाज के लिए आगे आएगा तो हम उसके साथ खड़े हैं अपनी एकजुटता दिखाने के लिए। जब भी कभी वक्त आता है तो आचार्यों को भी अपना सब कुछ त्याग करके, विद्यार्थियों को भी अपना अध्ययन छोड़ करके समाज और राष्ट्र के साथ जुड़ना चाहिए। और आज वही वक्त है, सारी जनता परेशान है, दुखी है, त्रस्त है इस भ्रष्टाचार से और व्यवस्था की मनमर्जी से। तो आज आप सभी यहाँ बैठे हैं, हम भी आपके साथ बैठे हुए हैं। हमारा सबका एक मकसद है कि अन्ना जी के नेतृत्व में जो ये मुहिम चल रही है, वो मुहिम अपने अंजाम तक पहुँचे, ऐसी हम सबकी अभिलाषा है। और जब सारा राष्ट्र ये अभिलाषा रखता है तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि ये मुहिम अंजाम तक जरूर पहुँचेगी। अन्ना जी के स्वास्थ्य के लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें चिरायु करे, इसी तरह से वो हमारी आवाज़ बने रहें, हमें वाणी देते रहें और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। हमारे सभी गुरुजन और हमारे विद्यार्थियों के सहयोग के बाद सुबह 10 बजे से इस तरह से जिस जोश और जिस शक्ति के साथ यहाँ का शैक्षणिक समुदाय डटा हुआ है, यह अत्यंत सराहनीय है। और ये इस बात का प्रतीक भी है कि देश के हर कोने से जो आवाज़ अन्ना के लिए खड़ी हुई है, उसमें आज हमारा महाविद्यालय परिवार भी पूर्ण भागीदारी निभा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि भले ही हम एक प्रतीक के तौर पर खड़े हैं, लेकिन ये इस बात का एहसास कराता है कि देश का हर नागरिक आज की इस भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के खिलाफ है और हमेशा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आम नागरिक की आवाज़ अन्ना के रूप में आज पूरा देश सुन रहा है। और हमें गर्व है कि आज भी गांधी का खून खत्म नहीं हुआ है और उसमें अभी भी वो जोश बरकरार है जो 73 साल का जवान सामने खड़े होकर सभी नेताओं को और पूरे विश्व को एक संदेश दे रहा है कि ये देश गांधी का है और गांधी का रहेगा। वंदे मातरम, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। आज हम सब लोग भ्रष्टाचार के विरोध में चलाई गई अन्ना हजारे की मुहिम को समर्थन करते हुए अनशन पर बैठे हुए। और ये बहुत खुशी का भी क्षण है कि ऐसी एकता देखने को मिल रही है
शायद ऐसी एकता कभी पहले देखने को मिली होती तो शायद अब तक हमें कुछ सार्थक परिणाम प्राप्त हो गए होते। और थोड़ा सा हम लोग दुखी और आहत भी हैं क्योंकि हमारे जो इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता अन्ना हजारे जी हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि जैसा कि उन्होंने कहा है कि आप लोगों के आवेग, आप लोगों के उत्साह से मुझे ऊर्जा मिलती है, तो हम लोग इसी आशा में बैठे हुए हैं कि शायद हमारे उत्साह से उन्हें ऊर्जा मिलती है और इस तरह से हम एक कार्य करने में सफल हो। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक वर्तमान में हमारे महानायक अन्ना हजारे अनशन पे बैठे हुए हैं। ये अनशन कब तक चलेगा, नियत इसको कब तक खत्म करेगी, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जिनको हमने चुन कर के भेजा है, अन्ना के शब्दों में जो हमारे पहरेदार थे वो हमारे देश के डकैत बन गए, चोर बन गए। और ऐसे डकैतों के ऊपर हमारे प्राचार्य जी ने एक कविता लिखी। अभी तक कविता वो सुनाई नहीं है, शायद वो भी भूल गए थे। लेकिन अन्ना जी की वो आवाज़ जिसमें उन्होंने हुंकार भरी थी कि जिन एमएलए और एमपी को हमने चुना है देश की रखवाली के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए, वो क्या करते हैं। अभी हमारे भूतपूर्व छात्र ने बताया था कि जो उनका धन होता है सीडीओ के माध्यम से पहले तो 5-6% था, फिर 10% हुआ, अब 60 और 75% तक ले जाते, कमीशन लेते और वो हमारे देश में नहीं लगाते, दूसरे देश को भेज देते। तो ऐसी शर्मनाक स्थिति जब हमारे सामने आई तो अन्ना हजारे ने अपनी आवाज लगाई और हमको एक राह दिखाई। गांधी जी ने राह दिखाई थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। और आज अन्ना के साथ में हमारे देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक साथ अनशन पे आ गए हैं। कहीं पे आपको कोई वर्ग भेद नहीं दिखाई दे रहा, चाहे वो कारपोरेट जगत का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो एमएलए या एमपी हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, सब अन्ना हजारे के जन लोकपाल विधेयक में आएंगे। छोटे मोटे सभी कर्मचारी आएंगे, एनजीओ भी आएंगे। बड़े सन की बात है कि लोकपाल विधेयक में जो स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी उसमें बड़े बड़े महादानव रखे गए थे, उनके नाम सर्वविदित है। उनमें आज एक के ऊपर चार्जशीट भी लगाई गई, सीबीआई ने चार्जशीट लगाई। अब बताइए कि छोटी सी चोरी करने वाला कोई सामान्य मनुष्य है, उसको पुलिस वाले पकड़ ले जाते हैं, उसे डंडों से पीटते हैं और वो इसलिए चोरी करता है कि उसका पेट जो है भूखा है, वो अपने बच्चों के लालन पालन के लिए चोरी करता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हेरा फेरी कर लेता है, उसको अपना घर चलाना है। वो देश का पैसा विदेशों नहीं भेजता है, वो बैंक में भी नहीं जमा कर पाता। और ये बड़े बड़े डकैत खूंखार अपराधी जो चंबल के पियरों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं, जो सफ़ेद पोश अपराधी हैं, ये लूटते हैं देश को, पैसा विदेशों में ले जाते हैं। बाबा रामदेव ने तो मांग की थी कि वो विदेश का पैसा देश में आना चाहिए और उनके साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया गया। अन्ना हजारे ने जन लोकपाल विधेयक दिया और एक सिविल सोसाइटी के माध्यम से आवाज़ उठाई। सिविल सोसाइटी के लोग जब मिलने जाते हैं प्रधानमंत्री के सामने, रक्षा मंत्री के सामने, गृह मंत्री के सामने, उनकी क्या स्थिति होगी। उसमें IAS है, उसमें IPS भी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के महाधिवक्ता भी है। तो ये हमारा जन लोकपाल विधेयक पारित है, ये हमारी आवाज़ है, ये हमारे जनता की आवाज़ है, हमारे पूरे देश की आवाज़ है। हमारा महाविद्यालय भी इस बहुत महायज्ञ हो रही है उसकी आहुति दे रहा है। हमारे शिक्षक, हमारे साथी, हम इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं।
जय हिंद, जय भारत। और प्राचार्य जी से हम निवेदन करते हैं कि वो कविता अपनी जरूर सुना दें, जो डकैत उनके आसपास जुड़े हुए हैं और उन डकैतों के बीच में वो गिरे हुए हैं, लेते रहे और कविता सुनाते रहे। आज हम सभी लोग भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं। समझ में नहीं आता है कि वो इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है कि सारे नेता इस बात को कहते हैं भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। कौन सी ऐसी बात हो गई है कि जो इस लोकपाल बिल को पारित करने में वो लोग संकोच कर रहे हैं। इससे ये समझ में आता है कि सरकार की नीयत जो है वो ठीक नहीं है और कुछ ना कुछ उस बिल में ऐसा है कि सरकार ये नहीं चाहती है कि उस बिल को पेश किया जाए, लेकिन जनता के सामने अच्छी अच्छी सरकारें हिल गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई निचोड़ जो है वो जनता के पक्ष में अवश्य आएगा। जय भारत, जय माता, जय भारत। अन्ना तुम संघर्ष करो, अन्ना तुम संघर्ष करो, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। अन्ना तुम संघर्ष करो, हम सभी तुम्हारे साथ में। चर्या चर्या और भारत का कण कण, हम सभी तुम्हारे साथ में। अन्ना तुम संघर्ष करो, हम सभी तुम्हारे साथ में। ये सब में पीछा ना छोड़ो। साल मेमोरियल परा स्नातक महाविद्यालय की ओर से अन्ना के समर्थन में जो अनशन कार्यक्रम रखा गया है 24 घंटे का, उसी कार्यक्रम के अंतर्गत मोमबत्ती प्रज्वलित करके हमारे आदरणीय प्राचार्य जी और उनके साथ सभी अनशन पर बैठे हुए शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारी इस अनशन कार्यक्रम में मोमबत्ती प्रज्वलित कर रहे हैं। एक प्रकाश अंधकार से प्रकाश की ओर हम बढ़े और ऐसी ज्योति अन्ना जी को प्राप्त हो जिससे वो सैकड़ों वर्ष तक हम सबके नेतृत्व करते रहें। तो जाएगा अन्ना हजारे का जीवन बहुत अमूल्य है, इसलिए उनका अनशन तुरंत खुलवाया जाए। और हमने कहा कि इन दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक असामान्य स्थिति में से हमें राजधानी में केवल देश में उतरे हैं। मैं आपको बता दूं, एक मिस कॉल का नंबर है। हम लोग कहते हैं कि जो लोग इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर मिस कॉल मारें। अभी तक 2 करोड़ लोगों ने उस पर मिस कॉल किए हैं। तो जो लोग सुन रहे हैं वो समझ लें कि ये कुछ हजार लोग नहीं है, कम से कम इसी जन लोकपाल बिल में केंद्र में लोकपाल लेके आइए और हर राज्य के अंदर लोकायुक्त लेकर आइए। सरकार का कहना है कि हम एक ही कानून के अंदर राज्यों के अंदर लोकायुक्त नहीं ला सकते। हमने कहा कि क्यों नहीं ला सकते, तो वो कहते हैं कि चिदम्बरम साहब और कपिल सिब्बल साहब के बहुत बड़े वकील हैं। सीधा 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 वकीलों का कहना है नहीं साहब, वो फिर वो उल्टा पड़ जाएगा ना, फोटो नहीं सरकार का कहना है कि वो दोनों
बस उधर से लेते जाओ। मेरे पास ये संविधान है, संविधान में बढ़िया दियो, मेरी बढ़िया साफ दिया है कि केंद्र सरकार ये कानून बना सकती है। हम चिदम्बरम साहब से और कपिल सिब्बल साहब से पूछना चाहते हैं कि वो इस संविधान की वो धारा बताए जिसके तहत ये कानून नहीं बनाया जा सकता। हम उन्हें धारा बताते हैं जिसके तहत ये कानून बनाया जा सकता है। आगे जाओ। आगे बनाने की बजाय बेहतर होगा वो बिल वापस ले लिया जाए। आपकी तरफ से एक कर दिया सबके चेहरे आ गए। सशक्त और प्रभावी लोकपाल लाने वाला सदन में प्रस्तुत। मैडम, कौन कौन सी पार्टियां थी जो बिल को वापस लेना चाहती हैं? आप निराश हैं? मुझे जो कहना था अंदर की बात है वो मैं कह चुकी हूँ। आपके पास जाओ। मैं कुछ नहीं हूँ। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के अपने भाषण में कहा कि कुछ लोग इस देश में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको प्रधानमंत्री जी को ये लगा कि अन्ना हजारे साहब इस देश में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये कहते गिरफ्तार कर दिया गया कि अन्ना हजारे हम प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं और हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं। संघर्ष करो अन्ना, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ संघर्ष करो, परिवर्तन की आंधी है, अन्ना नहीं ये गांधी है, परिवर्तन की आंधी है, अन्ना नहीं ये गांधी है, परिवर्तन की आंधी है, अन्ना नहीं ये गांधी है, परिवर्तन की आंधी है। अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे I pointed this issue, but let us know what was the consensus between the youth, the government and the Anna team.